रहने को घर नहीं, कहने को सारा जहां हमारा। कटिहार में लगभग 20,000 की आबादी ऐसी है जो रहती सड़क पर है, लेकिन कहने के लिए सारा जहां उनका है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज पर रियलिटी चेक प्रोग्राम। और इस रियलिटी चेक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं कटिहार में। और जो हकीकत यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं, लगभग 20,000 ऐसी आबादी है जो बिल्कुल जिनके पास घर नहीं है और जैसे तैसे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें अपनी जीवन यापन के लिए बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो तस्वीर हम आपको दिखाने आए हैं एक जगह पर। और आपको एक और थोड़ा सा हम पहले दिखा दें। आपको ये जो बांस की टाटी है 2 कलर में दिख रही होगी, एक थोड़ा सा डार्क है और एक थोड़ा सा वाइट शैडो लिए हुए है। तो ये जो डार्क शैडो है ये मेरे सर के आसपास आता है। मैं इसलिए ये दोनों शैडो दिखा रहा हूँ, इसके पीछे वजह ये है कि ये जो डार्क शैडो है यानी बारिश के वक्त जब बरसात आती है ना, तो उस वक्त इतना पानी यहाँ पर रहता है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ। यानी अगर मैं यहाँ पर बरसात के वक्त आऊँ तो मैं पूरी तरीके से डूब जाऊँगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर विस्थापित रहते हैं और वो परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये पूरा आप इलाका देखेंगे चारों तरफ मेरे, तो ये विस्थापितों का घर है। इनका घर कहीं और था, लेकिन कटाव के कारण सारी जमीन जो है वो चली गई, बह गई और अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस जगह पर वो लंबे समय से रह रहे हैं, कोई उपाय नहीं है इनके पास, विस्थापित बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे, ये सारे बच्चे जो हैं ये इसी विस्थापित नाम के दंश को झेल रहे हैं। इनके पास अपना कोई जमीन नहीं है और जैसे तैसे रहने को ये मजबूर हैं। हम थोड़ी सी और तस्वीर दिखाएंगे और इस घर की तस्वीर दिखाएंगे। ये भी एक विस्थापित का ही घर है और बहुत मुश्किल से ये लोग अपना घर बना पाते हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत ही तकरीबन 3 महीने ऐसे होते हैं जब मजबूरी में इन लोगों को सड़क के किनारे रहना पड़ता है, सड़क पर रहना पड़ता है। और ये एक विस्थापित परिवार का हम घर दिखा रहे हैं आपको। और बहुत ही देखिए, घरों में पालने होते हैं लेकिन पालना कैसा, यहाँ पर कैसा पालना है, आप समझिए मजबूरी कि किस तरह से ये लोग रहने को मजबूर है। इनकी अपनी जमीन हुआ करती थी लेकिन अब जमीन है नहीं, वहाँ पर कटाव हो गया है और कटाव के कारण अब ये लोग इस अंदाज में रहने को मजबूर है। जो यहाँ पर लोग हैं, आपका नाम क्या हुआ? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी पहले कहाँ रहती थी आप? मेदिनीपुर। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से? 3 किलोमीटर है। अच्छा, क्या हुआ वहाँ से, क्यों यहाँ चली आई? बार कटाव पीड़ित में चला गया, घर द्वार जगह जमीन सब। अभी बीच गंगा में है, ऐसा भी नहीं सुखाए जाके रहेंगे। मतलब वो बीच गंगा में चला गया? बीच गंगा में मेरा घर द्वार है, घर द्वार गंगा में है। 2016 में ये पुनर्वास का लिए कटिहार में इतना लड़ाई किए, इतना लड़ाई, पुलिस को मार खाए, रेल में सूद गए 6-7 दिन और मेरा ठौना भी टूट गया, एक्सीडेंट हो गए, लेकिन अभी तक कोई हिसाब कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो यहाँ सब चीज ठीक ठाक है? कोई ठीक नहीं, कौन चीज ठीक है, कुछ नहीं ठीक है। पानी आता है, जगह नहीं सही है, बहुत मजबूर से रहते हैं, क्या ठीक है, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं, हम सबको व्यवस्था कहीं सरकार दे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कितने महीने परेशानी होती है? यहाँ तो वहाँ से तो मान लीजिए कटाव हो गया, आप लोग यहाँ चले आए, 3 महीने। तो फिर यहाँ पर? यहाँ 3 महीना में कष्ट करना होता है। अच्छा, और उसके बाद हम लोग पानी में कादा में रहते हैं। यहाँ कितने महीने आप लोग यहाँ पर परेशानी होती है? 3 महीना होता है परेशानी। जो सावन में राखी बंधन शुरू होता है, छठ पूजा में हम लोग का घर सूखता है। तो 3 महीने तक कहाँ रहते हैं? रोड पर रहते हैं, रोड पर पन्नी टान कर रहते हैं, बच्चा बच्ची वहीं रहता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, खाने पीने का दिक्कत होता है, बाथरूम नहीं है, इधर उधर पानी का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। अच्छा, बना के रहते हैं। ये कुछ और लोग हैं, आप भी यहीं रहती है ना? अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे तो कहूँ नहीं पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूल यहाँ है बगल में। स्कूल है ना, जाते हैं ना वहाँ? जाते हैं, मगर बाढ़ पानी जब आता है तब बच्चा तो अब रोड पर रहता है तो कैसे भेजेंगे? गाड़ी छकड़ा चलता है, रोड पर भेज देंगे, चपा उपा जाएगा, इसलिए मतलब नहीं पढ़ने जाता है। बारिश के समय पढ़ाई बंद हो जाती है? हाँ, सब चीज पढ़ाई बंद हो जाता है।
तो फिर खाना पानी दाना पानी कैसे चलता है? सिर्फ सरकार जो देती है वही चलता है या फिर? वही चूड़ा उड़ा खा के रहते हैं, सतुआ वही 2 किलो दे देता है, हो गया। अब बारिश के समय वहाँ रोड पर रहते हैं, अब कैसे मतलब बना उना के व्यवस्थित करते हैं सब। तो 3 महीने कष्ट की जिंदगी होती है। हालांकि जो जमीन था वो अब बीच गंगा में जा चुका है, इन लोगों का दावा है। और चूंकि अब वहाँ संभव नहीं है रहना, तो किसी तरह से एक ठिकाना खोजकर लोग यहाँ रह रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी यहीं रहती है ना? आप लोग भी यहीं रहती हैं? अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है? हम लोग का परेशानी है कि साले साले पानी आता है, साले साल रोड पर जाते हैं, हम लोग के बच्चा चपा जाता है रोड पर। सरकार कुछ नहीं करता है, नहीं रिलीफ देता है, नहीं रहने के जगह देता है। हम लोग के कैसे रहेंगे पानी में? आपका घर कहाँ था पहले? यहाँ पर दीरा पर। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पर? कट गया। अच्छा, गंगा जी में चला गया, अभी पानी है। पानी है वहाँ पे? हाँ, पानी है अभी। तो यहाँ पर कैसे जीवन उवन कैसे चलता है? कैसे होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ कमाई धमाई कुछ नहीं होता है, जेने तेने भटकता है। भटकता है। हाँ, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो क्या काम करते हैं? हम लोग ऐसे काम करते हैं, रोज मजदूरी लगता है तो काम करते हैं, मिलता है तो कभी कभी, नहीं तो कभी घर में बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। सरकार के बगल से हम लोग को कुछ लाभ मिलता नहीं है। बाढ़ में पानी में यहाँ साल मतलब 3 महीना पानी रहता है यहाँ पे, यही दिक्कत है। और आपका पहले जमीन कहाँ था? हम लोग का दीरा में था, कट गया, सब पानी में चला गया। इसके बाद यहाँ चरवाहा विद्यालय में रहते हैं हम लोग का, मतलब कि रिलीफ भी यहाँ नहीं मिलता है। बगल में पंचायत है, पंचायत में मिलता है। हम लोग का नगर में, नगर पंचायत में चरवाहा विद्यालय पड़ता है, और नगर में रिलीफ हम लोग का अभी 2-3 साल से रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक बार इतना दिन में रिलीफ मिला है बाढ़ में, मैंने तो हर साल 2-3 साल से रिलीफ नहीं मिला है। हर साल सबसे पहले यही डूबता है पानी से। पानी फुल होता है, करीब 5 हाथ पानी इसमें रहता है। तो यहाँ जब पानी आ जाता है, आप जानते हैं डूब जाता है, तो फिर क्यों रहते हैं यहाँ पे? तो हम लोग का कहीं रहने का जगह नहीं तो कहाँ रहेंगे? रोड पर तो थोड़ी रह सकते हैं। रोड पर भादों में घर बनाते हैं 3 महीना, तो पुलिस जल्दी से मार के भगाता है कि जल्दी रोड छोड़ो, क्लियर करो। तब लास्ट में हम लोग पानी भी लेके बच्चा को पानी में भी रहते हैं। थोड़ा बहुत घटता है तो पानी भर कमर पानी रहता है, उतना में भी लेके रहते हैं। मचान बना के, चौकी बना के ऐसे लेके पकड़ के बच्चा कैसे बैठ के रहते हैं हम लोग। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो परिस्थितियां यहाँ पर हैं, जैसे लोग रह रहे हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको कुछ और तस्वीर दिखाता है, आप देखिए, समझिए विस्थापितों का दर्द। चूंकि कटिहार की बात करें तो कटिहार में सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ की समस्या हर साल यहाँ के लोग झेलते हैं, उससे उबरते हैं और फिर झेलते हैं। तो थोड़ी और कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप देखिए, सोचिए लोग कितनी लाचारी के साथ मजबूर हैं यहाँ पर रहने को लेकर के। खासतौर से जो विस्थापित हैं उनकी जिंदगी बहुत यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में बीत रही है। इस वक्त हम लोग मनिहारी प्रखंड के चरवाहा विद्यालय स्थान पे हैं, और ये तस्वीर इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि आपने बजरंगबली की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होंगी, बड़े बड़े भव्य मंदिर देखे होंगे, और पटना का हनुमान मंदिर सबको याद है। लेकिन यहाँ के बजरंगबली वो भी विस्थापित टाइप के लग रहे हैं, और चूंकि यहाँ पर कोई चीज परमानेंट नहीं है, कभी भी ये जगह जो है वो खाली कराया जा सकता है। लेकिन बजरंगबली में लोगों की आस्था है, और लोगों ने यहाँ पर बजरंगबली को अपने ही टाइप से लगा दिया है कि चलो भाई, टेम्पोररी एक मंदिर का भी निर्माण हो गया और बजरंगबली को यहाँ स्थापित कर दिया गया है, और विस्थापित टाइप के बजरंगबली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर चरवाहा विद्यालय ये कहा जाता है, ये जमीन उसी की है, और उसी जगह पर हम लोग हैं। विक्टर झा हमारे साथ हैं, विस्थापितों के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। विक्टर झा जी, ये बताइए कि कितनी आबादी होगी यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 300 घर कह सकते हैं, लगभग 500 के आसपास। 500 के आसपास। ये भी विस्थापित का ही घर है? ये भी है, तारा, ये तारा विस्थापित है। तारा विस्थापित है, मतलब
नाम के साथ विस्थापित लग गया है और वो छूटेगा नहीं। इनका उजला योजना हम लोग जो है लाठी कटिहार में जब विक्टर भैया के साथ आंदोलन में थे तो उस टाइम में भी लाठी चार्ज हुए थे। और आज से नहीं, हम लोग 2013-14 से विक्टर भैया हम लोग के साथ बहुत मतलब कि अपने आहुति दिए हैं और बहुत हम लोग के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते आज तक हम लोग को सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं मिला है। और जमीन कहाँ पर था? मेरा कहीं जमीन था, मेरा इधर मेदिनीपुर दीरा में 1998 में जमीन कटा है। लोग विस्थापित हाँ, विस्थापित है और हम लोग बहुत पीड़ित भी हैं। बार बार बाढ़ पानी आती है, बाढ़ पानी से लेके बारिश का पानी तक हम लोग अभी ये सब पूरा घर डूब जाता है। ये पूरा घर डूब जाता हाँ, है। ये वो ठाठ है ना, इसका बराबर पानी रहता है। अच्छा, ये इधर क्या है? बाथरूम है क्या? ये ट्यूबवेल है हमारी। अब जरा सा बाथरूम देख लीजिए। और स्वाभाविक तौर पर नहाने का जो वॉशरूम होता है ना, वो वॉशरूम यही है। एक छोटा सा पर्दा है, आप इसको हटाइए और वॉशरूम में जाइए और वॉशरूम किचन के लिए जो बर्तन साफ करने के सामान है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मजबूरी है क्योंकि अपना घर नहीं है, अपना जमीन नहीं है। जो जमीन था, जो घर था, जो जमीन था, जो घर था, वो पूरी तरीके से कट चुका है। तो अब मजबूरी है, वो लोग यहाँ पर हैं। तो मतलब कब 98 से आप लोग ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ, हम लोग ऐसे ही जैसे तैसे ही रह रहे हैं। परिवार अभी मेहनत मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी करने गए हैं, आएंगे फिर 7 बजे 8 बजे रात में। अच्छा। हाँ, बच्चे भी अभी थोड़ा सा गए, पर ट्यूशन गए हैं, बच्चे पढ़ती है, ट्यूशन गए अभी। तो ये टीन का शेड आप देखिए, टीन का शेड यही इनका छत है और जो दीवारें हैं वो टाटी यानी बांस की टाटी यही दीवार बनी हुई है। और खासतौर से ठंड के समय यहाँ पर रहना किसी भी साधारण इंसान के लिए काफी नहीं है। और ठंड के समय तो भाई स्थिति और खराब हो सकती है। सुनील से कहेंगे, सुनील थोड़ा और अंदर आइए और जरा दिखाइए कि यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है। और आपको किचन यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये किचन है इनका और ये किचन है और ये तस्वीर किचन की है। और यहाँ पर बिल्कुल खड़ा रहना संभव नहीं है। एक छोटा सा घर है और स्वाभाविक तौर पर घर में एक छोटा सा मंदिर भी है। ये विस्थापित की जिंदगी क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। आप देखिए, समझिए। और स्वाभाविक तौर पर जब अपना छत ना हो तो कितनी कठिनाई होती है। और ये जो है सिर्फ टेम्पोररी बेसिस पर ये जिंदगी चल रही है। 1998 से ये लगातार इस तरह की जिंदगी जी रही हैं ताड़ा जी। हालांकि ये उम्मीद है कि कहीं आगे आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ विस्थापितों को यहाँ पर जमीन दी गई है। विक्टर जी हमारे साथ हैं, विक्टर जी से बात कर रहे थे। विक्टर जी आगे चलेंगे। विक्टर जी, जो जानकारी मिल रही है सरकार ने जमीन देने की योजना पर काम शुरू किया है, क्या लगता है कि कब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये काम जो है इतने आंदोलन के बाद 3 आमरण अनशन, लाठीचार्ज, जेल, 13 गो केस मेरे ऊपर है सिर्फ विस्थापितों की लड़ाई को लेके। इतने दिनों के बाद अगर ये काम स्टार्ट हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नाकाफी है, ये पर्याप्त नहीं है। और लगभग 30,000 लोग इस तरह जीवन जी रहे हैं। ये तो आप एक बस्ती का, ये तो बहुत अच्छा बस्ती है क्योंकि शहर के बगल में है, बगल में दुकान है, बगल में स्कूल है। तो यहाँ का ये स्थिति है। अब वैसे जगह विस्थापित रह रहे हैं जहाँ पे कि कोई भी बच्चा के पैर में आपको चप्पल नहीं मिलेगा, किसी भी लड़की का एडमिशन नहीं होता है। अगर महिलाओं को शौच लग जाए, पेशाब पैखाना लग जाए तो आपको शाम का इंतजार करना होगा, रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ये बस्ती है ना, सरकार की बहुत सी योजनाएं। अब मोदी जी कहते थे ना कि 2022 तक एक भी फूस का मकान नहीं रहेगा, कहते थे ना। हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक भी पक्का का मकान है क्या? ये भी स्थापित है। और क्या बिहार सरकार या सरकार नीतीश जी हो या कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका हर बात में होगा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। तो ये कौन सवर्ण थोड़ी है? जातियों में जो सबसे पिछड़ी जाति के लोग हैं। अभी 24 तारीख को कर्पूरी जयंती मनाया गया। कर्पूरी जयंती में बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कर्पूरी जी के सपनों का भारत, कर्पूरी जी के सपनों का बिहार बनाया जाएगा। कर्पूरी जी के परिजन ही हैं, उन्हीं के परिजन हैं, उन्हीं के जाति के लोग हैं। तो ये थोड़ा सा बिहार सरकार
देखे आके कि लोग किस तरह रह रहे हैं। आप इनके गांव में जा रहे हैं, अभी इनके घरों में जा रहे हैं और इनकी दयनीय स्थिति, ये तो चरवाहा विद्यालय है जहाँ सड़क नगर है, नगर के बीच का ये स्थिति है। आप अगर देहात जाएंगे तो हमको लगता है कि आपको ये कैमरा छोड़ के आंदोलन में लग जाएंगे इनके स्थिति, दयनीय स्थिति को देख के। अच्छा, तो यानी शुरुआत हुई है और लगभग 7 या 10 हजार लोगों को जमीन मिला है। ये है ना, एक कहावत है ना कि ऊँट के मुंह में जोरा जीरा फोरन, बस वही है। और इनके गांव अभी कट रहे हैं, सैकड़ों लोगों का घर अभी इसी 2 महीने पहले कटा है और अभी मई में स्टार्ट हो जाएगा कटाव। गांव का गांव कट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के गांव कट रहे हैं। आपको हम बताते हैं ना कि सर, जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जो 7 बिहार सरकार का बनाया हुआ है ना 7 डिटर्मिनेशन प्लान, 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना, एक भी योजना क्या लागू हो रहा है? आप खुद देखिएगा कि एक भी योजना इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? कि ये विस्थापित हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, होमलेस हैं। तो ये होमलेस है। और एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं भाई, देखिए पालना यही है। आमतौर पर पालना आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ये भी एक पालना है और ये भी कैटेगरी समझिए और विस्थापितों का दर्द समझिए, और ये पालना है। और चूंकि यहाँ पर एक साथ कई घर मिले हुए थे, तो चूंकि हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे थे आपको, ये चूल्हा है और इसी चूल्हे पे खाना बनता है। और चूंकि अभी बात होती है उज्ज्वला योजना की, गरीबों को चूल्हा देने की, तो फिलहाल तो जो परिस्थिति है वो आंखों के सामने है। आप लोग आप यहीं रहती है ना? पहले आपकी जमीन कहाँ थी? हमारा जमीन था क्या कहते हैं, रामपुर टोपरा में था, कट गया। रामपुर में था? अच्छा, कट गया। तो कट गया तो यहाँ पर आके रहते हैं। कब से रह रही हैं यहाँ पे? तो 15 साल हो गया। 15 सालों से रह रही हैं। तो फिर परेशानी क्या होती है? परेशानी यही होता है कि बाढ़ पानी आता है तो रोड पर रहते हैं, यही खाना पीना की दिक्कत है, सब जिनिस की दिक्कत है, बाल बच्चा लेके रोड पर रहते हैं। काम क्या होता है? आपके पति क्या काम करते हैं? काम यही दिहाड़ी करता है। दिहाड़ी करते हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये छोटा सा एक अपना खेत बना हुआ है। चूंकि आपने बड़े बड़े खेत देखे होंगे और अपने हिसाब से वहाँ खेती होती है, तो ये लोग भी अपने हिसाब से खेती करती हैं और जो भी साग, जो भी सब्जी उगाना होता है वो उगाती हैं। लेकिन ये सिर्फ बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। विस्थापितों को उनका हक दिलाने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी आगे आए और बुद्धिजीवी लोगों ने बड़ी तादाद में विस्थापितों की लड़ाई लड़ी। हालांकि जो विस्थापित हैं वो इतने बोलने में सक्षम नहीं है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, तो ऐसे में कुछ बुद्धिजीवी लोग आगे आए और उन्होंने लड़ाई लड़ी और बाद में यहाँ के वार्ड काउंसलर भी बन गए। तो हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात कर। सर, अपना परिचय बताइएगा और कैसे आप इस अभियान से जुड़े? जी, मैं बेचन सिंह विस्थापित हूँ। मैं अभी वर्तमान वार्ड कमिश्नर हूँ और हम लोग आज 15 वर्ष से लगभग विक्टर भैया के नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और डीएम को और जिला प्रशासन या एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, मैंने तमाम सांसद महोदय, विधायक, सभी लोगों को आवेदन देकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग बताने को प्रयास किया, लेकिन सभी लोग झूठा आश्वासन दिए। ठोस आश्वासन देने के बाद भी हम लोगों को कोई बात को मैंने सटीक तौर तरीका से कार्य नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग बेबस होकर आज हम लोग मैंने एक आंदोलन कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि आप कब इस अभियान से जुड़े? हम लोग जब विक्टर जाके साथ में वो 15 साल से लगभग लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोग की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है कि साल में जो 12 महीना होता है, मुश्किल से ये 6 महीना इस झोपड़ी में काटता है, बहुत दिक्कत के साथ, और 4 महीना रोड पे रहता है लोग, जो कि बाहर आ जाता है और इन लोग का कोई काम धंधा नहीं, इन लोग का सारा जमीन कट गया है। तो हम तो सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम इन लोगों को देखा जाए। मुख्यमंत्री जी आए, 7000 को विस्थापित पर्चा दिए, तो कम से कम मनिहारी अहमदाबाद में जो लोग हैं उसको मिल जाना चाहिए। जी, आप कब से जुड़े इस अभियान में? इस अभियान में जुड़ने से 4 वर्ष हो गए हैं और जब मैं पार्षद नहीं था और ये मुख्य मार्ग है जिससे हम लोग आते जाते हैं, तो पिछले 4-5 साल पहले और उससे 10-15 साल पहले से
हर समय ये परेशानी लगी रहती है। सावन भादों के महीने में क्या होता है कि सारे के सारे विस्थापित लोग जब भी बाढ़ आते हैं, हर साल बाढ़ की विभीषिका इन लोगों को झेलनी पड़ती है। नतीजतन इन लोगों को क्या करना पड़ता है, सड़क पर रहना पड़ता है। सड़क पे रहना पड़ता है, बाल बच्चों को परेशानी होती है और कभी कभी एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो जीना इन लोगों का काफी दूभर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आता है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार किन के लिए, जिनका अपना कोई पहचान है, अपना कोई अस्तित्व है। यहाँ तो किसी का कोई अस्तित्व तक नहीं है, किसी का कोई पहचान तक नहीं है। आप सरकारी दफ्तरों में जाएं, सरकारी दफ्तरों में किसी भी तरह के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए जाएं, तो क्या होगा कि आपके प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? क्योंकि आप स्थायी नहीं है। तो स्थायी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जाति, कहीं आपकी आवासीय, आपका आय प्रमाण पहचान ही नहीं है तो फिर पहचान ही नहीं है। तो जब आपकी पहचान है तो सबसे पहले पहचान की लड़ाई है। जब आपको पहचाना जाएगा तभी तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार से रूबरू हो पाएंगे। बिल्कुल, तो पहचान की लड़ाई चल रही है और पहचान कैसे मिलेगा? तो पहला अपना एक जमीन होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए और उसके बाद ही एक पहचान बन पाती है। तो ये कोशिशें जारी हैं, बहुत लंबे समय से ये कोशिशें चल रही हैं कि पहचान ऐसे विस्थापितों को दिलाई जाए, लेकिन पहचान कब तक मिल पाएगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। कोशिश चल रही है, कोशिश के कुछ नतीजे भी निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन कब तक पूरा जो कोशिश है, पूरी कोशिश कब तक परिणाम तक पहुंचेगी, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, कटिहार।